बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल ग्रेनाइट किया था। हेडिंग बनाएं। इक्विटी प्लस स्पेसिफिक लोन। क्या हेडिंग बनाई है? इक्विटी प्लस स्पेसिफिक लोन। इक्विटी प्लस स्पेसिफिक लोन। इक्विटी प्लस स्पेसिफिक लोन। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। प्लस जनरल लोन, प्लस जनरल लोन, स्पेसिफिक लोन भी, इक्विटी भी, जनरल लोन भी। तीनों एक ही वक्त अवेलेबल हो तो पहले क्या यूज करेंगे? फिर रसीद पेमेंट शेड्यूल में इक्विटी आएगी जी, आएगी। इक्विटी को यूज करेंगे तो इस्तेमाल तो होगी, ये थोड़ी कह रहे हैं कि इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उसकी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं है। आया हुआ पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो बताएं जी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब जब वो पैसा इस्तेमाल किया तो इक्विटी ने कहा मेरी कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट बना दो, क्या करना ही नहीं, आप बोरिंग कॉस्ट का पार्ट। तो वो कहेगा मेरा पैसा क्यों इस्तेमाल किया, तो उनका पैसा हम इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपकी कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। पढ़ें क्वेश्चन। हुरैरा ने स्टार्ट की कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन 1 फरवरी 22 and completed this project on 30/9/22. Estimated cost of the project is 100 million. Funds were arranged as under. क्या क्या हुआ? 1/3/22 को शेयर होल्डर इक्विटी आई, 1/6/22 को लोन फ्रॉम ए आया। डिटेल ऑफ पेमेंट मेड ड्यूरिंग 22 आर दिस, ये पेमेंट की है। स्टॉपेज हुई है अगस्त में ड्यू टू सम, तो ये क्या है? अनरूटीन। सरप्लस फंड इन्वेस्ट हो सकते हैं। रिमेनिंग बैलेंस कहां से लोगे? क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले कमेंसमेंट डेट बना लो। कमेंसमेंट डेट बना लें जल्दी से। बनाओ जी कमेंसमेंट डेट। बना ली है। कब स्टार्ट की है? 1/2
22 को। आगे बोरिंग कॉस्ट कब हुई है? फर्स्ट पेमेंट क्या हुआ? कंप्लीशन डेट ईयर एंड अर्लियर चार बटा, यहां तक कर लिया सबने। आज शेड्यूल में कौन आ जाएगा साथ? इक्विटी भी, लेकिन बैलेंस सिर्फ किसका होगा? स्पेसिफिक का। बनाएं जी, 5 मिनट ले लें, जल्दी बनाएं। चलें भाई, इक्विटी कब रेस की है? और लोन और जनरल बॉन्डिंग ने तो आना ही लास्ट में है। अब 1/3/22 पर इक्विटी रेस कर ली, कितनी? 20। पहली पेमेंट कितना? बाकी बचा नहीं लिखना, बैलेंस में सिर्फ क्या लिखना है? इसके बाद अगली पेमेंट कितनी? ओके, इसके बाद 1/6/22 को लोन लिया, कितना? ये आ गया। नेक्स्ट पेमेंट, इसका मतलब ये बैलेंस में चला गया। 1/7/22 यानी 30/6/22 कितना? कितना गया? इधर कितना था? इधर से 5 गया और इधर से 40। कितना बचा? 20। अगली पेमेंट कितनी? 40। हमारे पास इधर से 20 था। इसके बाद कोई पेमेंट? सीजिंग डेट आ गई, क्या आई है? ये 1/12 और ये 31/8/22 2/12। चलो, इसकी कोई कॉस्ट नहीं लेनी, होती भी तो नहीं लेनी। लोन कितना लिया था? रेट, कैपिटलाइजेशन पीरियड 4/12। कौन से 4 महीने? जून, जुलाई। सस्पेंशन कब हुई? आंसर
इन्वेस्टमेंट कितनी दफ़ा की? एक दफ़ा 60, दूसरी दफ़ा रेट, पहली फ्रैक्शन कौन सा महीना है? फ्रैक्शन सॉरी सस्पेंशन नहीं, फिर कौन से 2 मंथ्स? जुलाई अगस्त में सस्पेंशन हुई -1, पहला आंसर। दूसरा जनरल बोरिंग से कितना लिया? रेट इनटू आंसर 2, फाइनल आंसर 1.333। कॉपी कर ले। चलो मैं अकेला तो नहीं? लो जी, पहले तो नहीं करवाया हुआ, ध्यान से करें। मलिक साहब को बुलाएं, उन्हें कहा अभी भेजिएगा ना साजिद को। चलो भाई, रिकॉर्डिंग इसलिए बंद करता हूँ ताकि ऑनलाइन तक वही चीज़ जाए जो वो वीडियो पे करें, क्योंकि फिजिकल में थोड़ा जो टाइम आइडल होता है, मैं नहीं चाहता कि उनका टाइम हो, फिर ना रिकॉर्डिंग उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, तो परेशान ना हुआ करें। 1/1/23 TL commence construction of its factory building. Below is the breakdown of payment made to। फिल किया करो जहाजो, बोला तो है नहीं, फिल कैसे कर लिया? मैंने पॉज लिया कि आप बोलें, क्या लिखा हुआ उससे आगे? बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। ये है वो पेमेंट्स। कितनी फाइनेंसिंग की है? 3, 1 2 3। सेकंड जो है वो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में आएगा, बोरिंग कॉस्ट में नहीं आएगा। सरप्लस फंड्स अवेलेबल फ्रॉम बोथ द लोन एंड। जब उसकी कॉस्ट नहीं ले रहे तो उसकी इनकम भी नहीं लोगे। कितने बच्चों ने सही टिक किया था इसे? नहीं ली थी ये इनकम, शाबाश। वर इन्वेस्टेड इन, तो सिर्फ कौन सा लोगे? लोन वाला, स्पेसिफिक। कंस्ट्रक्शन वर्क तुम्हारे पंगों की वजह से, बोलेंगे नहीं, गूंगे बरे। जब बैठो जाके किसी दरबार पे, क्या यार साईं से होके इधर आ गए हो, क्या हुआ है? हाउएवर सब्सटेंशियल टेक्निकल एंड हैज कैरीड ड्यूरिंग सस्पेंशन ना रही, नहीं होगी नहीं बोलना, मेरा डायलॉग बोले, सस्पेंशन ना रही तो खो गई तो चलो भाई गुज्जी मार दो। क्या मार दो? गुज्जी। कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री बिल्डिंग की 30/11/23 को कंप्लीट हुई, बट ड्यू टू माइनर मॉडिफिकेशन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अंटिल। तो सीजिंग हो गई। कब हो गई? क्योंकि माइनर वर्क रह जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या कैलकुलेट करना है? आओ जी, कमेंसमेंट में बोरिंग कॉस्ट कब ली है? पहला लोन सिखा चुका हूं, एक क्वालिफाइंग एसेट 2 लोन, इसका पास पेपर भी करवा चुका था, अब ये लेटेस्ट आया है।
मैंने 2008 या 9 वाला करवाया था ये स्प्रिंग। इसका मतलब यकीन आ गया कि यार पुरानी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो इसकी बात सुन लेते हैं, इंशाल्लाह पहली पहली टाइम में निकल जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। सुन के चले, मेरी बस मान के चलनी है, मैं भी मान के चलता हूँ। समझ जाओ ना, अब इस उम्र में तुम लोगों के सामने शर्मिंदा करवाना चाहते हो। बोरिंग कॉस्ट बोलो, पहला वाला लोन 1/1/23। एक्टिविटी कब स्टार्ट हुई? पहली पेमेंट। ये जो बच्ची बोल रही है बुरी बात बच्चे, आपकी कमेंट्री हमें नहीं चाहिए, आपकी मेहरबानी, हमारे पास कमेंटेटर हैं। चलो जी, बी के लिए बोरिंग कॉस्ट 1/8। एग्जाम प्रेशर में ये ले लेते हो 1/3/23, हालांकि वो इक्विटी है। एक्टिविटी स्टार्ट इसी दिन हुई, फर्स्ट पेमेंट उसी दिन। कौन से दिन? ये कौन सा दिन होता है उसी दिन? चलो भाई, इधर से क्या लूं? 1/2/23, और इधर से क्या लूं? 1/8/23। कब तैयार हुआ है? 30। एक के लिए तैयार हुआ, दोनों के लिए तैयार हुआ? दोनों के लिए तैयार हुआ। ईयर एंड कब है? क्या लूं? इधर क्या लूं? ये कितना बना? ये कितना बना? 4/, पक्का? चलो, अभी थोड़ी देर पहले हुरैरा वाले क्वेश्चन में ऐसे ही बनाया। लोन पहले आया, इक्विटी क्या है पहले? कब आया? 1/1/23। कितने का आया? 250। पहली पेमेंट, तो ये बैलेंस में चला गया। कितनी पेमेंट हुई? कितना बचा? अगले अब डेट पे इक्विटी आ चुकी है, 50 बचा। लो जी, 50 बचा। इक्विटी कब आई है? 1/3। कितनी आई है? अब सेकंड पेमेंट कब की है? कितनी की है भाई? कितनी की है? 350। कब की है? इक्विटी से कितना जाएगा? और इधर से कितना जाएगा? बैलेंस में क्या आया? 0। इसके बाद क्या हुआ? क्या किया? कितना? 340। पेमेंट कब किया? तो इसे इधर ले जाए। 1/9। कितनी की है? बैलेंस में 1। फिर कोई पेमेंट की? सीजिंग डेट 30/11। कमेंसमेंट कब से शुरू हुई है? 1/2। तो ये जो 1 महीना है ये इन्वेस्ट तो हुआ है, लेकिन इसका हमारे से कहाँ है? ये अदर इनकम। 50 हमारे पीरियड में था, कब गया? 31/3/23। कितना बना? 2/12। ओके हो गया। फिर ये 340 आया है, कब तक इन्वेस्ट हुआ? 31/8/23। 1/, फिर 160 सितंबर अक्टूबर नवंबर 3/12। ये 3/12 याद रहेगा। अगर एक ही इन्वेस्टमेंट रेट है तो दोनों अनयूज फंड्स पे यही रेट लगेगा। दोनों अनयूज फंड पे यही रेट लगेगा। 1/12, 2/12, 1/12 और 3/12। और ये 1/12 हमारे सोल्यूशन का पार्ट, क्योंकि हमने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड ढूंढना है। यहां तक कॉपी करो, फिर आगे जाऊंगा।
हर कोई कहता है मेरे हिसाब से चल अंसारी। इंशाल्लाह फोल्डर में 3 चैप्टर करवाऊंगा, पीपी, इम्पेयरमेंट और आईपी, और फिर मंडे को टेस्ट सीरीज में उसी का टेस्ट होगा। ना फोल्डर मिस करना है ना टेस्ट सीरीज मिस करनी है, ठीक है भाई। मेक इट श्योर कि आप मौजूद हों टेस्ट में भी और फोल्डर में भी, कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आप मिस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें ना मिलकर इंशाल्लाह आपको बूस्टअप करना है, अल्लाह खैर करे। आओ जी, 2 लोन थे, पहला कितने का था? रेट, कैपिटलाइजेशन, कोई सस्पेंशन नहीं है, बोले। दूसरा लोन, बच्चियों बातें नहीं, रेट, रेट बोले। एट, आगे आगे, नो मेरे बच्चे, ब्रैकेट लगा ली। इंटरेस्ट ऑन जर्नल नहीं निकाला है, उसने कहा था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं भी कहा, ठीक है टोटल कर दें। 42 CEO बन के भी ऐसी रहोगी? बता दो मुझे, ये ना बाद में फिर मसला हो, ऐसे ही रहना। कितने % बच्चे पास हुए? दिल नहीं चाहता अपने मुंह पे एक जोर से मारो कि यार अब भी इस तरह के क्वेश्चन में भी बच्चे नहीं पास हो रहे। अच्छा, ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। आज आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए, यार पढ़ने वाले बच्चे के लिए सीए में कुछ नहीं है। इसका मतलब है जो लॉट सीए में आ रही है वो मेहनत नहीं कर रही। आपके सामने क्वेश्चन है, सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, अपने अपने अंदाज से पढ़ाया होगा, बच्चों की लॉट में फर्क आ रहा है। इसलिए ब्रिस्क मुझे अच्छा लगता है, अपने ज़माने याद आते हैं और कोई वजह नहीं है तुमको यार हमारे अमीर बच्चे हमारे स्वेटर जो है ना वो लंदन बाजार से ज़्यादा अच्छे मिल गए थे। नहीं, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ने वाले की इज्जत होती है, पढ़ने वाले से प्यार होता है बड़ों को।
ये आपको बता रहे हैं कि यार इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, फिर 31% बच्चे आधे मार्क्स भी ना ले सके, इसका मतलब वो पढ़ के जा नहीं रहे हैं। जो पढ़ रहा है वो गो थ्रू किए जा रहा है सीए को, जो नहीं पढ़ रहा भाई वो फिर यही हाल है। इसलिए आपने पैनिक नहीं होना। वो जितने र्यूमर्स आप हॉस्टल्स में सुना करते थे वो सारे झूठ है, वजू से कह रहा हूं वो सारे झूठ है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सीए में कुछ मुश्किल नहीं है। ये जुमला ही गलत किसी ने इजाद किया, सीए नहीं होता। मैं इसे ऐसे टिल्ट करता हूं, पढ़ने वाले से सीए होता है, ना पढ़ने वाले से कभी भी सीए नहीं होता, और ना पढ़ने वाले से कभी होना भी नहीं चाहिए, वरना ये सीए की प्रेस्टीज वैल्यू के अगेंस्ट हो जाएगा। पढ़ा है नहीं और वो पढ़ने वालों के बराबर हो जाए। वो तो कोरोना में किया था शफकत महमूद साहब ने, पप्पू पास है, ये पप्पू भी पास है, ये पप्पू भी पास है। अब वो सारी लॉर्ड मार्केट में फिर रही होगी, जिसने कभी नहीं पास होना था कोरोना उसे भी पास करवा गया। ये है कोरोना के पॉजिटिव इंपैक्ट्स। मास्क वाले अरबपति बन गए, पैनाडोल वाले बारबी डॉल ले आए। जिन्हें पैनाडोल ना मिलती थी वो पैनाडोल वाले बारबी डॉल ले आए, इतने पैसे आ गए उनके पास। चलो, कोरोना भी क्या चीज थी यार। इससे अंदाजा लगा लो कोरोना के जमाने में भी आई कैप के पेपर हुए थे। पेशावर का वाकया हुआ, कितने बच्चे शहीद हुए, आई कैप के पेपर नहीं चेंज हुए थे। इसलिए जहन में रखें, आप किसी डिफरेंट दुनिया की मखलूक बन चुके हैं, जो इंसानों से मिलती जुलती तो है लेकिन इंसान नहीं है। कहां से है? इंसान है का बच्चा। कब आया था? कितने मार्क्स? क्या कैलकुलेट करना है? तुम करोगे मैं करूं? चलो करो फिर, अब बातें ना हो। खत्म हो गया चैप्टर माशाल्लाह। अहमद को ढूंढ के लाए। जल्दी करें भाई। उन्हें कहते हैं बायोलॉजिकल एसिड दे दें ब्रिस्क के लिए। अभी तो नहीं पढ़ा है ना बायोलॉजिकल एसिड? ले आओ, जल्दी करो, ट्राई करो जल्दी से, शाबाश। भोंगे ना मारो, नाराज भी नहीं होना। भाई बातें नहीं यार, मैंने इंडिविजुअल ट्राई के लिए कहा है, डांटूंगा मैं फिर।
गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा दिया मैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से, halted मीन सस्पेंडेड। यकम जून से 15 जुलाई 1.5 मंथ। कमेंसमेंट बनाओ और सीजिंग बनाओ। सबसे पहले बना लिया, आओ जी। यकम जनवरी 24, लेकोस्टे लिमिटेड कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वेयरहाउस बिल्डिंग। बिलो इज द ब्रेकडाउन ऑफ द पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। एक्टिविटी कब शुरू हुई? 1/1/24 को। पहली पेमेंट कब हुई? 1/2/24 को। लॉन्ग टर्म लोन कब लिया? कमेंसमेंट कंप्लीट कब हुआ? 31। ईयर एंड जी कितना बना? इंटरेस्ट का रेट, सरप्लस फंड का रेट, विड्रॉल कर रहे हैं जनरल बोरिंग से, इंटरेस्ट रेट। दिस फैसिलिटी इज आल्सो यूज फॉर वर्किंग कैपिटल नीड। ये कैश फ्लो में बता दूंगा। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट माइनस, यानी ऑपरेशंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। इससे सोल्यूशन का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ नॉलेज दी है, बाकी कैश फ्लो में। गवर्नमेंट ग्रांट आई है कितने की? कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट कितने से? 300 से। ओके। द रिसीट ऑफ ग्रांट वाज यूज्ड टू रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। इस ग्रांट के लिए कौन सी ट्रीटमेंट यूज किया? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? कुछ भी नहीं बताया है। यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। वो इस कैश का कहानी बता रहे हैं, इस डेफर्ड ग्रांट की कहानी नहीं बता रहा। आगे जाके इंटीग्रेटेड क्वेश्चन में बच्चा सर पकड़ लेता होगा, तो यार अंसारी तुम दो ट्रीटमेंट कर रहे हो। उसे चाचू को मैं समझाता हूं, यार कैश अलहदा चीज है, डेफर्ड ग्रांट कैश को कहां लगाऊंगा ये एक अलहदा कहानी है, डेफर्ड ग्रांट की क्या ट्रीटमेंट करूंगा ये अलहदा कहानी है। तो गवर्नमेंट ग्रांट में डेफर्ड ग्रांट की ट्रीटमेंट सिखा रहा था। आज आए हुए पैसे को कहां इस्तेमाल कर रहा हूं ये बता रहा हूं। कैश की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, कैश का तो यूज होता है। और भाई कैश की कोई, कैश का तो ये पैसा वो अपने पास नहीं रख रहा, बल्कि किसे दे रहा है? जनरल बोरिंग को वापस कर रहा है। जनरल बोरिंग को वापस कर रहा है, क्योंकि जनरल बोरिंग को वापस करेगा तो इंटरेस्ट चार्ज होना रुक जाएगा। कब निकाला, कितना निकाला, किस रेट पर निकाला, किस रेट पर निकाला, तो जब वापस करोगे तो उस दिन स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे इंटरेस्ट चार्ज। अभी तक हमने ये अज्यूम किया होता जनरल बोरिंग से जो निकाला वो सीजिंग डेट तक निकाला। ये लाइन ये कह रही है कि जो जनरल बोरिंग से निकाला वो सीजिंग डेट तक नहीं निकाला। ओके हो गया? आओ। लीगल डिस्प्यूट हुआ, हाल्टेड फ्रॉम यकम जनवरी टू 15 जनवरी 1 पॉइंट। रूटीन अनरूटीन? अनरूटीन। कब कंप्लीट हुई? आओ जी, क्या बनाओ? रिसीट पेमेंट शेड्यूल। आज कौन आ जाएगा? स्पेसिफिक, जनरल एंड गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट पहले आई है, लोन पहले आया? कब लिया लोन? कितना लिया जी? 500। पहली पेमेंट 1/2/24 जी। बाकी बचा इसके बाद 1/5/24। कितनी पेमेंट जी? हमारे पास कितना पड़ा है? गवर्नमेंट ग्रांट आ गई भी है? नहीं,
तो 250 कहाँ से लोगे? जनरल से। बैलेंस में क्या आया? 0। गवर्नमेंट ग्रांट का भाई 1/9/24 को कितनी आई? ये 300 आ गई, यहीं पे लिख दिया। जैसे ही आई तो यहां से कितनी चली गई? 250। और क्या रीपे कर दिया? जनरल बोरिंग। ग्रांट में से कितने पैसे पड़े हुए हैं? 50। साइड पे लिखे। ग्रांट में से जो पैसे बच गए, ग्रांट में से जो पैसे बच गए उसका इन्वेस्टमेंट इनकम से कोई ताल्लुक नहीं इस क्वेश्चन में। कितना बचा? 50। अब अगली पेमेंट कब है? 1/10/24। पैसे भी खत्म हो चुका। जनरल से लोगे कितनी लोगे? पेमेंट कितनी है? तो लोगे कितना? 240, क्योंकि 50 तो ये इस्तेमाल हो जाएगा, ये थोड़ी है पहले लेंगे फिर वापस करेंगे। तो कितना लोगे? 240। ग्रांट खत्म हो गई और ग्रांट के पैसे खत्म हो गए। चलो फिर आगे चलो। फोर्थ को कितनी पेमेंट? डेट बोले 1/12 कितनी? 180। सीजिंग बच्चियों बातें नहीं प्लीज, ध्यान से कॉपी करें। मेरा बेटा आपने पेमेंट कितनी करनी थी? 290 और 50 आपके पास ग्रांट के पड़े हुए हैं। अब अगर 290 आप जनरल बोरिंग से लेंगी तो उसी मिनट में उसे कितना दे देंगी? 50 वापस रीपे कर देंगी ना। तो असल में तो 1 मिनट के फासले से नेट आपने कितना लिया जनरल बोरिंग से? 240, क्योंकि 290 नहीं लिया। 290 ये ऐसे होता है जैसे आपने इस सहेली के 20 देने हैं, इसने आपके 10 देने हैं, तो नेट कितना देना? 10 की कहानी है। आप कहें नहीं पहले तुम मुझे दोगी फिर मैं तुम्हें वापस करूंगी, तो ये कह रहे नहीं हम बड़े हो गए। ठीक है, तो हमेशा कोई पैसा पड़ा हुआ है और उसको आपने उसी को रीपे करना है, तो आप पहले ही क्या कर लोगी? नेट कर लोगी। उसका कोई फायदा नहीं ना, 1 मिनट की ट्रांजैक्शन का कोई फायदा नहीं, लिख के खत्म करने से कोई फायदा नहीं। अगर मंथ्स का डिफरेंस होता फिर मैं आपकी बात मान लेता, तो अभी मैंने नेट कर दिया। चलो भाई, हाँ कर दिया वहां से नेट, वहां से नहीं किया। यहां से कितना गया? 50, खत्म हो गया। तो 50 गवर्नमेंट ग्रांट से दे दिया और 240 वहां से। आप कहें नहीं जी सारा जनरल बोरिंग से दिया, ठीक है 290 जनरल बोरिंग से दे दिया, पे करके आए तो उसे कहा लो भाई ये 50, तो बात तो फिर वही होगी। नेट उसकी जेब से कितना निकाला? 240। कितना निकाला? 240।
अब आ जाए बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज पे। आप बनाएंगे मैं बनाऊं? शुक्र है, मेहरबानी आपकी, बड़ा एहसान है। पता नहीं उतार भी सकूंगा या नहीं आपका ये एहसान। भाई कर दो, आओ जी। एक लोन लिया स्पेसिफिक, कई लिया, एक कितना लिया है? रेट बोले भाई, इंटेंजिबल ला दो, सॉरी इंटेंजिबल लाते 16% इंटू 11 सस्पेंशन हुई है -1 पॉइंट, आंसर 63 पॉइंट। कैलकुलेशन ना गलत करना बस। अब इन्वेस्टमेंट इनकम चले बस 200 ही हुई है, एक ही हुई है। रेट फ्रैक्शन सस्पेंशन नहीं है, 3/-0, आंसर
जनरल निकाला है, अन्यवा निकाला है, तुम तो बिल्कुल ही मंगते हो गए थे। ध्यान से गुस्सा ना करना। सर अंसारी हमारा लेवल क्या है, आप हमें क्या कह रहे हैं? आपके लेवल को समझ के चलूँ, एक दिन भी ना पढ़ा सकूँ। सही कह रहा हूँ? अगर मैं ये सोच के समझूँ ना कि तुम्हारा कोई लेवल है तो मैं तुमसे बात भी ना करूँ। हाँ मैं नहीं करता, मैं इंट्रोवर्ट आदमी हूँ भाई, मेरा दिल ना मिले मैं नहीं बात करता। मैं बहुत कम लोगों से ज़िंदगी में बात करता हूँ। ये मैं आपकी अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ। ये जो यहाँ अंसारी बैठा है ये वो नहीं है भाई जो पर्सनल लाइफ में। मेरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी फैमिली के इर्द घूमती है, कोई दोस्त नहीं है ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी फैमिली को बस दोस्त बनाए रखा। नहीं हीरो मेरा बैचमेट है, दोस्त वो भाई जिसका मतलब दोस्त है। हीरो है दोस्त लेकिन वो तो प्रोफेशनल दोस्त है ना। दोस्त वो होता है जिसको आपकी हैंकी फैंकी शंकी सब पता होती है। बस वो बनाया नहीं, कभी आपको बनाएंगे इंशाल्लाह, थोड़े बड़े हो जाए। अभी तो आप बहुत छोटे हैं और इतने छोटे हैं मेरे साथ बैठेंगे फिर कहेंगे सारी चाय पिला दे यार, कटिंग करवानी है, दें 200 रुपये यार। तो भाई ऐसे दोस्तों से मैं माफ़ी भाई। पहली दोस्त जो मेरी है वो बड़ी महंगी है, आपकी मेहरबानी। हाँ यार झूला दे जरा अंसारी यार। चलो हाँ मेरे बच्चों जी भाई, 1-5-24 से 31-8-24, मई जून जुलाई अगस्त, कितना बना? इसे यहां क्यों स्टॉप कर दिया? ये देखो वापस आ गया, ग्रांट के पैसों से वापस कर दिया तो इंटरेस्ट भी रुक गया। दोबारा शुरू कब हुआ है? 1-10-24 से कब तक? कितना? 3/, और ये 1/, ध्यान से कॉपी करें फ्रैक्शन, 4/12, 3/12, 1/12 कर लिया? करो, मेरे वो मार्कर की चार्जिंग खत्म हो गई। पानी कोई नहीं पिलाता, तुम लोग बहुत, इसलिए मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की। पिलाते ही नहीं हो पानी, पूरा दिन हो गया सिर्फ इतना सा पानी पिया। बिरयानी उस दिन खिलाऊंगा जिस दिन माहौल होगा। उस दिन माहौल था लेकिन मेरे पास बंदे कम थे, सैटरडे था ना, बंदे कम थे। बिरयानी का माहौल होता है एक, पता चले यार पेट में चूहे दौड़ रहे अंसारी, आज बिरयानी ना मिले ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये वो माहौल है जो मैं बनवाना चाहता हूँ। अभी तो तुम्हारे चेहरे तरो ताज़ा है माशाल्लाह, चूहे मर गए इसलिए तो सुकून से बैठो भाई, अल्लाह करे राइस के चूहे भी मर जाए। मैं तो सोच रहा हूँ तुमसे ही सर्विस ले लूँ, जानने वाले हो गए, इंशाल्लाह मान लेगा तुम्हारी बात। बिल्लियों को पेमेंट कर दो, बेटा खुद भी पिटेगा मुझे भी पिटवाएगा। चलें? ओए गरीबों बच्चियों, 250 आउट किया, 240 आउट किया, 180 आउट किया, 250 इंटू 18%, 18%, 18% इंटू 4/12 सस्पेंशन। ओ चुप ओए, हाँ बहुत सांस ले लिया। ओ कश्मीर पता किया तूने। इंटू अगला कोई रिश्ता भी नहीं देगा, लड़के का सांस फूलता है। चलो ये 4/12, मई जून जुलाई अगस्त, इसका मतलब इसी में 1.5 है। लो जी, इसमें नहीं है। 3/12 कौन सा? अक्टूबर नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये बोलो 9. नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो 81. कॉपी करो। अब मेरे बच्चों ये थी बोरिंग कॉस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।